हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन चयन करें। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की आवश्यकता है। यह कथन सत्य है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया है। यह भी सही है। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है। यह गलत है। क्यों गलत है? तो नाबार्ड की स्थापना 1984 में नहीं, यह 1982 में हुआ था, 12 जुलाई को, मतलब 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और समिति सही है, शिवरमन समिति की ही सिफारिश पर हुआ था। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है असत्य कौन सा है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, केवल 3। यह तीसरा गलत है, बाद बाकी 2 सही। और यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर करके जाएं, क्योंकि पिछले 2 साल से बीपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक, यह पृथ्वी दिवस 2024 की थीम है। और आपको कमेंट्स करके बताना है कि पृथ्वी दिवस किस दिन, किस तारीख को मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। तो यह कथन सत्य है। वर्ष 2024 में भारत की रैंकिंग 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। यह गलत है। क्यों गलत है? इसमें आधा तो सही है कि 2024 में भारत की रैंकिंग 159 है, यह सत्य है, जबकि डेनमार्क नहीं, नॉर्वे टॉप पर है। ठीक है, नॉर्वे टॉप पर है, शीर्ष पर नॉर्वे है। तो इसके अनुसार आंसर होगा आपको ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? चलिए एक एक करके देख लेते हैं। इसका आयोजन मई 2024 में रॉटरडैम, नीदरलैंड में किया गया। यह सही है, क्योंकि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ है 2024 में इसका सम्मेलन। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। यह भी सत्य है। इस मिशन का लक्ष्य 2023 तक 5 मिलियन मैट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। यदि आप हमारा पिछला वीडियो देखे हैं तो यह आपको पता होगा, ये लाइन जिसमें ये छोटी सी एक गलती दे दिया गया था पिछले बार एग्जाम में, मतलब पिछले सेट में, कि ये 5 यहाँ 2030 तक भारत का मिशन 5 मैट्रिक टन रखा गया है, मिलियन हटा दिया गया था। ये स्लाइटली चेंज किया गया था, जिसकी वजह से वह गलत ऑप्शन था। ठीक है, यदि आप देखें तो आपको पता होगा। तो याद रखिए, यहाँ पर आपके एग्जाम में यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। स्लाइटली चेंज करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो याद रखेंगे 2030 तक भारत का लक्ष्य है 5 मिलियन मैट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने का। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? यह डीआरडीओ ने किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य को चयन करें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। तो यह सत्य है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और GEO जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। यह भी सही है। तो आंसर होगा आपका
ऑप्शन डी, न एक और न दो। मतलब दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है। असत्य क्यों ढूंढना था, क्योंकि यह दोनों ही सत्य है। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन तथा ईथर एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड शुरू करने वाली एशिया का पहला देश बन गया है। तो वह देश है हांगकांग। हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में सुमेलित हैं। कौन किस पोस्ट पर नियुक्त किया है उसे टिक करना है। इनमें से कौन सा सही है। जेरेमिया मैनले यह सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं, यह सत्य है। करीना कपूर खान यूनेस्को इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनी है, यह भी सत्य है। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना का उप प्रमुख बना है, यह भी सत्य है। तो आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है। तो उन्होंने पुणे में किया है। आपसे सीधी सी एक क्वेश्चन पूछ दे, संविधान उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है, तो यह पुणे में किया गया है। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, यह गलत है। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये यहाँ दोनों गलत है। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। वहाँ एक्सचेंज करके दोनों ही कंडीशन गलत लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा रिप्लेस किया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 द्वारा रिप्लेस किया गया है, इसलिए दोनों गलत हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यह सही है। तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, तो यह भी सही है। आपको सत्य कथन ही चूज करना है। तो आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 और 4 सत्य है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और 1 और 2 गलत था। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी या सक्सगाम वैली का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। इसका संबंध जम्मू कश्मीर से है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो वह देश है DR कांगो, जो कांगो गणराज्य यह देश हैं। DR कांगो में डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीत लिया है। तो यह देश है चीन। यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप उस क्वेश्चन को भी कर लें। पहला, थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित हैं, उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित हैं। थॉमस कप पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, जबकि उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। और थॉमस कप जो पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, उबेर कप जो महिलाओं के द्वारा खेला जाता है, दोनों ही मैच को फाइनल में चीन द्वारा इंडोनेशिया को हरा करके जीत लिया गया है। याद रखेंगे, यदि अलग अलग क्वेश्चन भी पूछ दिया जाए, थॉमस कप चीन ने जीता इंडोनेशिया को हराकर, उबेर कप चीन ने जीता है इंडोनेशिया को हराकर। दोनों ही बैडमिंटन से होता है। थॉमस कप पुरुषों के द्वारा खेला जाता है, जबकि उबेर कप महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
ने यूपीआई जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिण अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? यह बैंक है बैंक ऑफ नामीबिया। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। यह सत्य है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू जल भेजा है? तो यह देश है श्रीलंका। श्रीलंका में ही माता सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर बनाया जा रहा है और माता सीता की सबसे ऊंची मूर्ति बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यह 2025 को घोषित किया है। यहाँ पर स्थित ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे आप याद रखें। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने दिसंबर 2023 के अंत 127 उपग्रह का प्रक्षेपण किया है। यह सत्य है। वर्ष 2023 में इसरो ने सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। ये भी सत्य है। 2023 में इसरो ने 7 को प्रक्षेपण किया और 7 के 7 ही सफल रहा है। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह, 4 रॉकेट पिंड जिसे POEM-2 सहित को उसकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया है। यह भी सही है। तो इस तरह आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। व्हिटनी गोल्डन अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को व्हिटनी गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सत्य है। पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एडजुडेंट स्टॉर्क, जिसे हरगिला भी कहते हैं, को बचाने के उसके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। यह भी सत्य है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। यह भी सत्य है। तो फिर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। कोची, केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM-46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP-26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ATCM-46 जिसे 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक भी कहते हैं और CEPC-26 जिसे 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति कहते हैं का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है। यह सत्य है। ATCM-46 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। यह भी सत्य है। जैसा कि आप जानते होंगे कि वसुधैव कुटुंबकम G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था 2023 में, पिछले साल, इसका भी यह थीम था। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री-2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई। यह भी सत्य है। इस तरह आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यहाँ पर और 2 क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन जो है ये तो है ही, साथ ही 2 क्वेश्चन और आपको याद रखना है।
पहला चीज़ जैसे कि आप जानते जगह कि इस क्वेश्चन में लिखा है अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 को स्थापित किया जाएगा। यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह अंटार्कटिक महादेश में अंटार्कटिक के पास वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर हमारा 3 पहले से ही अनुसंधान स्टेशन हैं, जिसमें से 2 कार्यरत हैं, एक अब कार्यरत नहीं हैं। तीनों के नाम कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे याद रखेंगे। एक है दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, जो 1983 में स्थापित हुआ था, जिसका वहाँ पर स्थापना 1983 में हुआ था, जो अब कार्यरत नहीं है। उसके बाद मैत्री और भारती नाम से 2 अनुसंधान स्टेशन है जो आज कार्यरत हैं। साथ ही तीसरा अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 नाम से अब स्थापित होने वाला है। इन सभी क्वेश्चंस को याद रखें क्योंकि यहाँ से कई क्वेश्चंस पहले पूछे जा चुके हैं। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांगई-6 मिशन प्रक्षेपित किया है? तो वह देश है चीन। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है? तो यह है चीन। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यापार चीन के साथ करता है, आयात और निर्यात दोनों मिला करके, जबकि सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को करता है। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की घोषणा की शुरुआत की है? तो वह देश है भारत। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, उसे चूज करें। न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यह सत्य है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए, यह भी सत्य है। यदि GST अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष यदि कोई बनना चाहता है तो वह या तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो या उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो, मतलब हाई कोर्ट का कोई भी जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या मुख्य न्यायाधीश हो या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज हो, कम से कम जज होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए यह कंडीशन भी सत्य है। आगे देखते हैं। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तथा तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। तो यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और देखें इनमें से कौन सा सही है। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर हैं, यह सच है। इसे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी किया गया है, यह सच है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं और इरिट्रिया इस सूची में सबसे निचले स्थान पर हैं, यह भी सत्य है। तो इसके अनुसार पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही सत्य हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 तीनों ही सत्य हैं। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को या गिल्मो काइनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? यह फिलिस्तीन के पत्रकार थे।
ओरेबियन ट्रैवलर मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इन उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, सही को चूज करना है। यह जो ओरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया, यह सत्य है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कुल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की, यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी बार बने हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है? यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्धक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा और एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन UAV सैन्य ग्रेड बम वर्धक है, यह कथन सत्य है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है, यह भी सत्य है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे या 200 समुद्री मील प्रति घंटा है, यह भी सत्य है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया है। सुल्तान अजमल शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? यह जापान ने जीता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सुल्तान अजमल शाह कप किस खेल से संबंधित हैं? तो यह हॉकी से संबंधित हैं। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधक निकायों से कितने अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किए हैं? तो 75 आगंतुक 75 गेस्ट को इनवाइट किए थे चुनाव देखने के लिए। भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्टर इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है? कहने का मतलब है कौन सा IIT है जिन्होंने स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर का आविष्कार किया है, उसे बनाया है और उसे अपने नाम से पेटेंट भी करवा लिया है? तो यह IIT है IIT पटना। यह भी एक क्वेश्चन है BPSC के लिए। यदि आप BPSC के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ज़रूर याद रखें। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ समझौता किया है। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की हैं? यह विश्व बैंक ने जारी की हैं। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंदू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीत लिया है? यह देश है चीन। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि थॉमस और उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन और थॉमस पुरुषों के द्वारा खेले जाता है जबकि उबेर महिलाओं के द्वारा यह मैच खेले जाते हैं
और दोनों का आयोजन चीन में हुआ था। चीन ने इंडोनेशिया को फाइनल में हरा करके दोनों ही कप अपने नाम किए हैं। मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो नेपाल के साथ हुआ है। मतलब भारत के कैग अपने ही समकक्ष नेपाल के जो कैग है उसके साथ ये समझौता किया है कि दोनों देश एक दूसरे से सीखेंगे और अपने देश में ये अच्छे तरह से अपना काम पूरा करेंगे, जिसके लिए दोनों ही देश ने समझौता MOU साइन किए हैं, भारत और नेपाल ने। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? तो यह बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह जो उड़ीसा में है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल हैं? यह है सावित्री जिंदल। हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसे आपको सर्च करना है नीचे दिए गए ऑप्शन से। यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था, तो यह सत्य है पहला। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं, यह नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था, तो पहला ऑप्शन सही है। भारत अपने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का उपयोग एक मंच के रूप में किया, यह भी सत्य है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादक दक्षता हासिल करना है, उत्पादन की दक्षता हासिल करना है। तो यह ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना है। 5 मिलियन मीट्रिक टन, ना ही कि 5 मीट्रिक टन। देखिए इस टाइप की स्लाइटली मिस्टेक से आपका क्वेश्चंस का आंसर गलत हो सकता है एग्जाम हॉल में, तो इन सब बातों पर ध्यान रखें। और यदि आप BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं 70वीं BPSC के, तो इसे आप जरूर VVI कर लें, क्योंकि यहाँ पर पिछले 2 साल से इस टाइप के क्वेश्चंस, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आप कह सकते हैं, इस टाइप से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 और B सही था और तीसरा गलत था। तो आप नीचे देखते हैं आपका सत्य विकल्प कौन सा है। तो आंसर होगा ऑप्शन B, जिसमें केवल 1 और 2 सत्य है, तीसरा गलत था, क्योंकि जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ 5 मीट्रिक टन नहीं है, 5 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। फिर नेक्स्ट है विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इसमें जो सत्य है उसे आंसर के रूप में चूज करना है आपको। इसे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जारी किया जाता है। तो यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह UNFCCC द्वारा जारी नहीं किया जाता है, यह UNODC द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। वर्ष 2015 से 21 के दौरान वैश्विक अवैध वन्यजीव व्यापार से गैंडे और देवदार में सबसे अधिक प्रभावित पशु और वनस्पति प्रजातियां थी। तो यह ऑप्शन सही है, क्यों कि 2015 से 21 तक के लिए जो सर्वे हुआ उसमें जानवर में गैंडे और पेड़ पौधे में देवदार को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन B, केवल 2। फॉर्म 17C का संबंध किससे है? फॉर्म 17C का संबंध मतदान केंद्र पर दर्ज मतों के लेखा जोखा से हैं।
हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्पेन। स्पेन 99वां सदस्य है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, जिसका मुख्यालय गुड़गांव इंडिया में है। और मैं अपने इसी सीरीज के पिछले वीडियो में बता चुका हूँ 100वां सदस्य कौन बना है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। यदि आप पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विचार के साथ भारत ने नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान शुरू किया है। ईशान का पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब ईशान का फुल फॉर्म क्या है? ये ईशान का फुल फॉर्म है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। ऑप्शन ए आपका आंसर है। पेरिस 2024 ओलंपिक के शुभंकर का क्या नाम है? इसका नाम है फ्रीज। यहाँ निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सत्य है उसे ढूंढें। देश का पहला एआई आधारित सरकारी टीवी चैनल डीडी न्यूज बनने जा रहा है, यह गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित एआई क्रिक और एआई भूमि समाचार एंकर है, यह सही है। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष एजेंसी ने ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन के लिए प्री फायर नामक मिशन लॉन्च किया है। यह मिशन लॉन्च किया है नासा ने। ड्रोन दीदी योजना किस मंत्रालय की पहल है? यह कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय की पहल है। सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। यह ऑप्शन सही है। इसका निर्माण बीआरओ द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया है, यह गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सतहत्तर में कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? यह है अनसुईया सेन गुप्ता। ऑप्शन सी इसका आंसर है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ईरान के चाबहार बंदरगाह पर कौन सा टर्मिनल संचालित करेगा? यह शहीद बहिश्ती टर्मिनल को संचालित करेगा। देखिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि ईरान का चाबहार पोर्ट भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है। यह पूर्णतः सत्य नहीं है। ईरान के चाबहार पोर्ट का शहीद बहिश्ती टर्मिनल सिर्फ भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है। उसमें से भी भारत का जो इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी है वह डेवलप कर रहे हैं। अंटार्कटिक संधि प्रणाली में भारत की स्थिति क्या है? मताधिकार के साथ परामर्शदात्री पार्टी के रूप में भारत हैं। हाल ही में किस देश द्वारा दुनिया के पहले 6G डिवाइस का प्रोटोटाइप पेश किया गया? तो वह देश है जापान। जैसे कि आप जानते हैं नए नए टेक्नोलॉजी के मामले में जापान बहुत ही आगे हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई? यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। हाल ही में खबरों में रहा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होता है। देश का सबसे बड़ा कौशल कार्यक्रम इंडिया स्किल प्रतियोगिता 2024 हाल ही में किस स्थान पर शुरू हुआ है? यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। NOAA द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष विश्व की कितनी प्रतिशत प्रवाल भित्तियां
विरंजित हुई हैं। यह है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 60%। हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है? यह एक तारे की ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवा शुरू की है? तो यह श्रीलंका में शुरू की हैं। इसे भी आप वीवीआई कर लें, क्योंकि बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में टीआरई 3.0 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? जैसे कि आप जानते हैं, फिलिस्तीन अभी सुर्खियों में है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में बहुत दिनों से युद्ध चल रहा है। जैसे कि फिलिस्तीन का ही एक पार्ट है गाजा पट्टी, ठीक है। जैसे कि आप जानते होंगे, गाजा पट्टी युद्ध में इन्वॉल्व हैं और गाजा की जो लड़ाके हैं वो इजराइल में बार बार बॉर्डर पार कर रहे हैं और इजराइल उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ चुके हैं। तो यहाँ से यह क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि फिलिस्तीन की सपोर्ट में कुछ देश आगे हैं और फिलिस्तीन को देश का दर्जा, देश का मान्यता दे दिया है। तो चलिए, इसका आंसर है आपको ऑप्शन ए, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। यह 3 देश है जो रिसेंटली फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है। हाल ही में किस संगठन ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक शोध रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह है आईआईटी जोधपुर। निम्नलिखित में से कौन सा 75-25 पहल का लक्ष्य है? यह है 2025 तक उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन व्यक्तियों का जांच करना और उन्हें मानक देखभाल प्रदान करना। यह है ऑप्शन बी, इसका आंसर होगा 75 का मतलब है 2025 तक, उस 25 का मतलब, और 75 का मतलब है 75 मिलियन व्यक्तियों को टेस्ट करना है ब्लड प्रेशर और मधुमेह का। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री संतुष्टि मोइना योजना शुरू की है? 2 राज्य है असम। हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? यह है ज्योति रात्रे। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की है? तो यह मंत्रालय है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस देश द्वारा क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वह देश है भूटान। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? यह है तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में है। हाल ही में खबरों में रहा ग्रह संरेखण क्या है? यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो वह देश है फ्रांस। हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन नोट पेन किस देश में लॉन्च किया गया है?
तो वह देश है भारत। हाल ही में खबरों में रहा ग्लीसे 12b क्या है? पृथ्वी के आकार का वह ग्रह। 2024 एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन बन गई हैं? तो वह दीपा कर्माकर बनी हैं। हाल ही में भूस्खलन के कारण खबरों में रहा माउंट मुगालो किस देश में स्थित हैं? यह पापुआ न्यू गिनी में स्थित हैं। और आप पापुआ न्यू गिनी की राजधानी कमेंट्स करेंगे। हाल ही में गीतानास सोनेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? यह लिथुआनिया के राष्ट्रपति दोबारा बने हैं, गीतानाथ नौसेदा। हाल ही में खबरों में रहा कैंपी फ्लेग्रेई एक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में स्थित हैं? यह इटली में स्थित हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग के चट्टान नक्काशी की खोज की है? वो राज्य है गोवा। हाल ही में खबरों में रहा प्रवाह पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? यह आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस भारतीय शांति सैनिक को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार मिला है? यह राधिका सेन को मिला है। हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई हैं? तो यह डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक क्लू बता देता हूँ। यदि कोई भी मिसाइल का परीक्षण या मिसाइल बनाने की बात हो तो याद रखेंगे यह काम डीआरडीओ ही करता है। यदि आप मिसाइल से रिलेटेड या किसी हथियार से रिलेटेड, ड्रोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा हो, यदि आप बिना सोचे समझे डीआरडीओ में टिक करते हैं तो 90% चांस है आपका यह सही हो जाएगा। हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? यह एक स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। डीआरडीओ द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्मार्ट प्रणाली का पूर्ण रूप क्या है? मतलब स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। इसका आंसर है ऑप्शन ए। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? इसके वर्तमान अध्यक्ष है समीर वी कामत। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो उसमें है पहला, जिग जिम्बाब्वे की एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। यह सही है। जिग मुद्रास्फीति को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह गलत है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें इन चार ऑप्शन में से। यहाँ पर आपका फर्स्ट है पॉइंट, अग्निबाण सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह सही है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट लॉन्च है। यह भी सही है। अग्निबाण 3 चरणों वाला रॉकेट है जो 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाने में सक्षम है। यह गलत है। यह 3 चरणों वाला रॉकेट नहीं है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, सही कथन चूज करना है, जो 1 और 2 सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1, केवल 1 और 2 सत्य हैं।
बनेरघट्टा जैविक उद्यान, बनेरघट्टा जैविक उद्यान बीबीपी जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित हैं? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। इनमें से असत्य कथन का चयन करें। तो चलिए हम देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 संस्करण में भारत का स्थान 126 देशों में 129 है। यह सही है। विभिन्न श्रेणियों में भारत का प्रदर्शन सबसे अच्छा राजनीतिक सशक्तिकरण की श्रेणी में रहा। यह गलत है। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। यह सही है। तो और इसमें असत्य कथन चूज करना है, इसलिए आंसर होगा आपका, जिसमें 2 है, आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 गलत है, असत्य है। भारत में स्वदेशी रूप से विकसित नागास्त्र 1 क्या है? यह मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है उसे चूज करना है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो पहला ही गलत है। मछली उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा की जगह पर तीसरा होगा आंसर, इसलिए पहला गलत है क्योंकि दूसरा लिख रखा है यहाँ पर। वैसे ही आप याद कर लीजिए, मछली उत्पादन में भारत का दुनिया में तीसरा स्थान है। भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। यह सत्य है। मतलब जलीय कृषि मतलब जल से, समुद्र से जो समुद्री जीव, समुद्री मछली, ओवरऑल जितनी चीज़ हम उत्पादन करते हैं उस मामला में चीन पहले पर है और दूसरे पर हम हैं, जबकि मछली उत्पादन में, ओनली मछली में हम तीसरे स्थान पर हैं। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि स्थिति रिपोर्ट 2024 विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा जारी किया जाता है। यह भी गलत है, क्योंकि यह WTO द्वारा नहीं, FAO द्वारा जारी किया जाता है, जो UN का एक ऑर्गेनाइजेशन है। FAO का फुल फॉर्म है आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसी के द्वारा यह जारी किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सत्य कथन चूज करना था, तो तीसरा भी असत्य हो गया, पहला भी असत्य है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 सत्य हैं। विशेष श्रेणी में राज्य का दर्जा किस वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5वें वित्त आयोग के सिफारिश पर प्रदान किया गया था। बाल पोषण रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यह यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। G7 शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्य कथन चूज करना है आपको। पहला, G7 शिखर सम्मेलन इटली के नेपल्स शहर में आयोजित किया गया। यह कथन गलत है। इटली में तो यह हुआ है, लेकिन यह नेपल्स शहर में नहीं होकर के यह अपुलिया में हुआ है। अपुलिया शहर है इटली का, जिसमें हुआ है। देखिए, यदि आप BPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 एग्जाम से BPSC इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। थोड़ा स्लाइटली चेंज करके आपको इस टाइप के क्वेश्चंस घुमाएंगे। जहां पर इटली में हुआ यहाँ तक सत्य है, इसमें नेपाल शहर लिख रखा है, जबकि अपुलिया शहर में हुआ है। G7 का 50वां शिखर सम्मेलन, यह 50वां शिखर सम्मेलन था, ये सत्य है। G7 देशों द्वारा रूस के परिसंपत्तियों का उपयोग यूक्रेन को $50 बिलियन के ऋण देने में किया गया है। यह भी सत्य है। तो यहाँ पर 2 और 3 सत्य हैं, पहला गलत है। आंसर है सत्य खोजना, तो सत्य होगा यहाँ पर ऑप्शन सी इसके लिए आंसर होगा, जिसमें केवल 2 और 3 सत्य है, 1 असत्य है। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है? तो यह देश है पराग्वे। देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा सके। 99वां पर स्पेन है।
साथ ही आप कमेंट्स करके बताएंगे कि पराग्वे जो देश है इस किस महादेश में है। नेक्स्ट है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, जिसमें डाक मतपत्र छोड़ करके जो बुजुर्ग है या दूर दराज से लोग डाक द्वारा भी मतदान करते हैं, आर्मी वाले डाक से मतदान करते हैं, वो बहुत ही कम होता है, नॉमिनल होता है। इसलिए उसकी बात को छोड़ करके जो हम ईवीएम में जो वोट डाले गए हैं वो कितनी प्रतिशत मतदान 18वीं लोकसभा में हुआ है, यह आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको 65.79% वोट इस साल ओवरऑल पूरे देश में पड़ा है। और जो अभी हमारे जो इलेक्शन हुआ 2024 में वो 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुआ है। कभी कभी एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, जो 2024 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वो कईवीं लोकसभा का चुनाव था। ठीक है, IPL 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में गलत मिलान चयन कीजिए। जो गलत है उसे चूज करना है। संस्करण यह 17वां था IPL का 2024 में जो हुआ है, यह सच है। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, यह भी सच है। पर्पल कप हर्षल पटेल को मिला, यह भी सही है। फेयर प्ले अवार्ड कोलकाता नाइट राइडर्स को मिला है, यह गलत है। तो आंसर होगा डी, क्योंकि उसमें गलत ही आपको चूज करना था। ठीक है, जो IPL का 17वां संस्करण जो इस साल हुआ है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया है, ठीक है, हैदराबाद सनराइजर्स को हरा करके। यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, नीचे आपका आंसर दिया हुआ है, उसे चूज करना है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं। प्रदीप कुमार त्रिपाठी यह लोकपाल सचिव नियुक्त किए गए हैं। चंद्रशेखर गौर कर हाडकर यह जो है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र का नया निर्देशक नियुक्त हुआ है। तो इसके साथ मिलान कर दीजिए, ये इसके साथ है। श्री कमल किशोर सोन यह कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है कि सयानी ESIC का नया महानिदेशक नियुक्त हुआ है। यहाँ पर नीचे में देख लीजिए ESIC है, ESIC का यह महानिदेशक नियुक्त हुआ है। और श्रीमती विजया भारती जो है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। तो इसके साथ मिला लीजिए। महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो यह उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय। हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के पदों की संख्या क्या है? इसमें भारत के पदों की संख्या, जो पदक भारत ने जीता है वह है 6 स्वर्ण 5 रजत और 6 कांस्य। आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया है? यह भारतीय रेलवे के द्वारा मनाया गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास GMAX 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का चयन करें। यह भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। पहला ही गलत है, क्योंकि यह जापान में आयोजित हुआ है, भारत में आयोजित ही नहीं हुआ है। ठीक है, GMAX जो है भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो 2024 में इस साल जो है जापान में आयोजित हुआ है। GMAX का 10वां संस्करण है, यह भी गलत है। एक्चुअली यह 8वां संस्करण है। यहाँ पर दोनों ही गलत है, सत्य कोई नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन डी, न एक सत्य है न दो। RBI ने किस देश से 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया है? यह यूके से, ब्रिटेन से 100 मैट्रिक टन सोना वापस लाया है। हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? यह विश्व बैंक ने जारी किया है। सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा सी कुकुम्बर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन का
चयन करें। समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है, यह भी सत्य है। भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है, यह भी सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2 दोनों ही सही हैं। हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर में से एक का नाम रखा गया है? मतलब बिहार के किस सिटी के नाम पर इसमें से एक क्रेटर का नाम रखा गया है? यह मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ पर तीनों ही क्रेटर के नाम, एक यूपी के नाम पर, एक यूपी के छोटा सा कस्बा के नाम पर, एक बिहार के कस्बा के नाम पर और एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पूछा गया है बिहार के किस कस्बे के नाम पर इस क्रेटर का, मंगल ग्रह के क्रेटर का नाम रखा गया है? तो इसका आंसर होगा हिल्सा। देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। किस क्रेटर का नाम बिहार के हिल्सा के नाम पर रखा गया है? तो इसमें से मंगल ग्रह के क्रेटर का किस जगह के नाम पर? हिल्सा के। किस राज्य के? बिहार राज्य के एक छोटे से कस्बे के नाम पर। और यदि आप बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए बीपीएससी के लिए यह VVI बन जाता है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंड करने की योजना बनाई है? तो वह देश है दक्षिण कोरिया। हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 2024 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो वह है NIMHANS बेंगलुरु। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए बीमरेन पहल की शुरुआत की है? तो वह है विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर्गत सरकारी संगठन। ऑप्शन बी आपका आंसर है। हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? यह आया है सिंगापुर से। हाल ही में क्लॉडिया शिएनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए एक मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? यह ESA, यूरोपीय स्पेस एजेंसी। नासा चाहता है कि जिस तरह से पृथ्वी पर टाइम जोन है उसी तरह से वह चंद्रमा पर भी टाइम जोन बनाना चाहता है। हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन ने प्रवाह नाम से कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो यह है इसरो ने। उच्च शिक्षा विभाग ने हाल ही में डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय पुस्तकालय बनाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में अमेरिका के नेतृत्व वाली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक्स फ्रेमवर्क मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई हैं? यह सिंगापुर में आयोजित की गई हैं। हाल ही में हाला टॉमस डॉर्टिर
को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? इसे आइसलैंड का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? यह है नीदरलैंड। हाल ही में किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है? यह कृष्ण प्रकाश जी को प्राप्त हुआ है। हाल ही में समाचारों में देखा गया टी कोरोना बोरेलिस TCRB क्या है? यह एक तारा है। हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित हैं? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। हाल ही में खबरों में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित हैं? तो यह फिलीपींस में स्थित हैं। हाल ही में समाचारों में देखे गए मिनुटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित किया गया है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? तो इसका थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। आंसर होगा ऑप्शन ए। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? यह अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। पलिकरनई मार्शलैंड जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया किस राज्य में स्थित हैं? यह तमिलनाडु में स्थित हैं। उस रूसी अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो हाल ही में अंतरिक्ष में 100 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? यह है ओले कोनोनेंको जो रूस के व्यक्ति हैं। हाल ही में भारत ने किस देशों के साथ बायोफार्मास्यूटिकल्स गठबंधन की शुरुआत किया है? तो वह देश है अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। ऑप्शन ए आपका आंसर है। हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो वह जीतने वाला है सरबजोत सिंह। आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में खबरों में रहा मोंगला पोर्ट किस देश में स्थित हैं? तो यह बांग्लादेश में स्थित हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा सुहेलबा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? यह उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। हाल ही में खबरों में रही चिपचिपी मुद्रास्फीति क्या है? चिपचिपी मुद्रास्फीति का मतलब है एक ऐसी घटना जिसमें कीमतें आपूर्ति और मांग में परिवर्तन के अनुसार शीघ्र समायोजित नहीं होती हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी हैं? यह है अनामिका बी राजीव। ऑप्शन बी इसका आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सत्य कथन है? यहाँ उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियाई किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह सही है। यूपी के उत्तर प्रदेश में ही गिद्ध के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जा रहा है। एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। यह भी सही है। आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही। देखिए यहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर याद रखना है,
क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे पिछले बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस आया था, बीपीएससी का टीआरई एग्जाम में, टीचर वाले रिक्रूटमेंट में, गंगा डॉल्फिन इनमें से किस लिस्ट में आता है। तो इसी तरह का ऑप्शन था रेड लिस्ट। तो यहाँ पर याद रखेंगे कि एशियाई किंग किस किंग गिद्ध जो है रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। उसे 2016 में शामिल किया गया था। प्रमुख दिवस और थीम उसे आपको मिलान करना, उनमें से कौन सा गलत है यह आपको मिलान करना है साथ में। ठीक है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस, इसका थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, हर किसी का स्वागत है, यह गलत है। ठीक है। तीसरा है विश्व शरणार्थी दिवस, पूरा विश्व एक घर, ये भी गलत है। मतलब पहला सिर्फ सही है, बाद बाकी दो गलत है। तो आंसर होगा आपको बी, 2 और 3 गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जो ऑप्शन बी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इसका इस साल का 2024 का थीम था चलो आगे बढ़ो और जश्न मनाएं। ठीक है, हर किसी का स्वागत, यह थीम नहीं था, इसलिए दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, पहला सही है, इसलिए आंसर यहाँ पर गलत ही चूज करना है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से असत्य कौन सा है। फिर से आपको यहाँ पर असत्य ही ढूंढना है। हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है, यह सही है। क्योंकि नीदरलैंड के ही पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को रिसेंटली नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ, यहाँ तक सही है। एवं इसका का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, यह गलत है। क्योंकि नाटो का स्थापना तो 4 अप्रैल 1949 को हुआ था और उसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। ठीक है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो आंसर डी ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो केवल 2, मतलब दूसरा आपका गलत होगा, पहला सही था। यदि यहाँ पर जेनेवा का जगह ब्रुसेल्स होता तो यह सही था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। यह विक्रम मिस्री को। विक्रम मिस्री अब जो है भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति की अध्यक्ष सचिव बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पूछा कौन सा कथन असत्य है। यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, यह गलत है, नहीं किया जाता है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया है, यह भी गलत है। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है, यह सही है। इसलिए आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों गलत, तीसरा सिर्फ सही है। चर्चा में रहा विनसर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। यह उत्तराखंड में है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। यह देश है केन्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सत्य कथन है। हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बना है, यह सही है। जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिला है, यह गलत है। क्योंकि जयपुर और मैसूर तो ठीक है, वाराणसी को नहीं। वाराणसी की जगह मल्लपुरम होगा,
जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर घोषित किया जा चुका है, उसका मान्यता मिला है। तो इसलिए आंसर होगा आपको ऑप्शन बी। नहीं, सत्य की पूछ रहा है तो होगा ऑप्शन एक। ठीक है, सत्य होगा सिर्फ ऑप्शन एक, ऑप्शन बी गलत है, क्योंकि वाराणसी की जगह मलप्पुरम, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहर का दर्जा यूनेस्को द्वारा दिया जा चुका है। हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू, निष्पक्ष करने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया है? तो यह है डॉक्टर के राधाकृष्णन के अध्यक्षता में समिति गठित किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फेलिमोन यांग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, यह गलत है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन गया है, यह सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सही होगा। हेड्रोन परियोजना, हेड्रोन प्रोजेक्ट में हेड्रोन का पूर्ण विस्तार क्या है, मतलब हेड्रोन का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ पर हेड्रोन का फुल फॉर्म है हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 50वें G7 शिखर सम्मेलन पुलिया, इटली में संपन्न हुआ है, यह सही है। G7 सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य है, यह गलत है। भारत सदस्य देश नहीं है, फिर भी भारत को पिछले कई वर्षों से मीटिंग में बुलाया जाता है, G7 के सम्मेलन में बुलाया जा रहा है, लेकिन भारत G7 का मेंबर नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यह भी सही है। तो सही कथन चूज करना है तो 1 और 3 आपका आंसर होगा। ठीक है, जबकि G7 का सदस्य भारत नहीं है, याद रखेंगे। चर्चा में रहे थारीस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है? यह मंगल ग्रह से है। असत्य कथन चयन करें। नारंगी सैन्य स्टेशन से गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, यह गलत है। पहला गलत है, यही गलत है आपका, बाद बाकी सब सही है। देख लेते सही वाले के साथ। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम को भारत के अग्रणी थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिली है, मतलब नियुक्ति हो चुकी है अब। झारखंड के जामताड़ा जिले में, यह सही है, झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्त कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है, यह भी सही है। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, यह भी सही है। तो आंसर आपका ये होगा, क्योंकि यही सिर्फ गलत हैं, असत्य हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा सत्य है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, यह सही है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, यहाँ गलत है। देखिए, दोनों का ही नाम बदला गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको जोशीमठ को ज्योतिर्मठ, जो पुराना नाम एक्चुअली ज्योतिर्मठ ही पुराना नाम था, जो धीरे धीरे नाम बदलते बदलते जोशीमठ में बोलचाल के रूप में कन्वर्ट हो गया था, जिनको पुनः अब जोशीमठ से ज्योतिर्मठ किया गया है। और कैंची धाम वहाँ के ही एक स्थान है, जो पहले से कुछ और नाम से कुछ जिला था उत्तराखंड का, जिसे अब कैंची धाम के नाम से, कैंची धाम एक आश्रम है, ठीक है, जो जगह कैंची धाम के वह आश्रम के ही नाम से यह जगह बहुत ही फेमस है, इसलिए उसका नाम भी कन्वर्ट करके कैंची धाम रखा गया है।
तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर, सत्य आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है। ठीक है, एक सत्य है, दूसरा गलत था। किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्य शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ 18 मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह देश है ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, यह सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, यह भी सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, गलत है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर, यह भी गलत है। एक और दो सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन एक। चर्चा में रहे कैनबीस है, एम्फेटामिन और एक्सटेसी का संबंध है। इसका संबंध किससे है? यह नशीली दवाओं से इसका संबंध है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चिनाब नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित हैं, यह सही है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, यह भी सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बकल और कौरी के बीच स्थित है, यह भी सही है। तो आंसर होगा सभी कथन सत्य हैं। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम में कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है, उससे कम तमिलनाडु में और उससे कम कर्नाटक में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है, यह गलत है। एक्चुअली वह 99वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान की गई थी, यह भी गलत है। तो यहाँ पर असत्य चूज करना है, तो आपका ऑप्शन होगा सी। एक और दो दोनों ही असत्य हैं। होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारत और मिस्र के नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है, यह गलत है। यह अभ्यास चौथा संस्करण है, यह सही है। असत्य क्यों है कि भारत और मिस्र के नौसेना के बीच नहीं, यह वायुसेना के मध्य अभ्यास है और इसका यह चौथा संस्करण है। याद रखेंगे, सिंपल से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ देगा होपेक्स युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है? तो यह भारत और मिस्र के बीच में होता है और भारत और मिस्र के वायुसेना के बीच होता है और इस साल इसका चौथा संस्करण था। यदि आंसर की बात किया जाए सत्य कौन सा है, तो इसमें सत्य है ऑप्शन बी। आपको केवल दूसरा सत्य है, पहला गलत था। खबरों में रहा नागास्त्र क्या है? ये जो है मानव पोर्टेबल ड्रोन, आत्मघाती ड्रोन है। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में नामित किया है? यह क्या है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को। सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका का। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है? यह एक एक्सोप्लैनेट है।
अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश किया है? इसे भारत ने किया है। हाल ही में खबरों में रहे एडीज एल्बोपिक्टस क्या है? यह एक मच्छर है। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया जा रहा है? यह राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसमें बैठ करके साइंटिस्ट समुद्र की गहराइयों में रिसर्च करेंगे। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यह नई दिल्ली में की गई है। हाल ही में समाचार पत्रों में रहे डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई है? यह आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई है। हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है? यह हमारे सौरमंडल के बाहर के क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? मतलब इसका थीम क्या है? इसका थीम है प्रगति के माध्यम से आशा, वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? यह देश है थाईलैंड। हाल ही में खबरों में रहा घोरबंदर किला किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? यह गोल्फोनेमॉइड टाइटम का नया वंश है। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, जिसे इस्थियोफिस एसपीपी कहा जाता है, की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। हाल ही में खबरों में रहा मुदुल किला किस राज्य में है? यह कर्नाटक राज्य में है। हाल ही में किस मंत्रालय को पहला नेशनल एडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया है? किस मंत्रालय ने यह लॉन्च किया है? तो यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2024 जारी किया है? यह स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI ने जारी किया है। रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में रहा किस देश में है? यह इंडोनेशिया में है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो यह बांग्लादेश के लिए की थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भिविया करके आप याद रखेंगे, जैसे कि बांग्लादेश अभी सुर्खियों में है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? वह जीतने वाले हैं धीरज बोम्बेदेवरा। धीरज बोम्बेदेवरा ने 2 कांस्य पदक तीरंदाजी विश्व कप 2024 में जीते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं, इसका विषय है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं।
हालूवार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया, भारत के किस क्षेत्र में स्थित हैं? यह भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है एंटोनियो कोस्टा को। हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित हैं? तो यह लद्दाख में स्थित हैं। चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह म्यांमार के नेपिडो में आयोजित किया गया। नेपिडो म्यांमार का एक शहर है जिसमें आयोजित किया गया है। यह कथन सत्य है। यहाँ भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने किया था। यह गलत है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक ही सही है। सत्ताईस जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, यह गलत है, यह नहीं है। यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था, यह सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यह BVI है, याद रखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, भारत। भारत वह पहला देश बन गया है दुनिया में जो अपने यहाँ जितने भी जीव जंतु हैं सबका एक चेकलिस्ट तैयार कर रहा है। हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन का ऋण को मंजूरी दी है? यह है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने भारत के हाइड्रोजन जो मिशन चल रहा है, हरित हाइड्रोजन मिशन चल रहा है, उसके सपोर्ट के लिए $1.5 बिलियन का मद ऋण दिया है। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? यह है लक्ष्मी झा। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी किया है? यह जारी किया है UNODC ने। यहाँ पर आपको मैच करना है राज्य और उसके राज्यपाल। तो है तेलंगाना के राज्यपाल है जिष्णुदेव वर्मा, तो यह है आंसर। सिक्किम के राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर। झारखंड के राज्यपाल हैं प्रेजेंट में संतोष कुमार गंगवार। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं रमन डेका। भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्याभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? यह किया गया है उमरोई मेघालय में। तो यहाँ पर आप एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि सिंपल से ये पूछेगा भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 16वां संस्करण हुआ है उसका क्या नाम है? तो यह होता है नोमैडिक एलिफेंट। जुलाई 2024 में आइडियाज फॉर लाइफ पहल किसने शुरू किया है? यह शुरू किया है केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। ऑप्शन ए आपका आंसर है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह भी VVI क्वेश्चन है। यह तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा।
हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? वो एजेंसी है नीति आयोग। आप कमेंट्स करके बताएंगे जो नीति आयोग आज नाम है जिस एजेंसी का, उससे पहले उसका क्या नाम था? हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र, डीएनए में जो गैर कोडिंग क्षेत्र होता है उसे ही जंक डीएनए कहा जाता है। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में किया गया है। नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, यह गलत है, क्योंकि केपी शर्मा ओली को नेपाल का चौथी बार, फोर्थ टाइम जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये जो केपी शर्मा ओली जो भी प्रधानमंत्री बने, किस किस पार्टी के गठबंधन से बने हैं, सरकार बनी है नेपाल में? तो यहाँ पर लिखा है नई सरकार नेपाल एक कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी CPN UML जो पार्टी का नाम है और नेपाली कांग्रेस NC के गठबंधन से सरकार बनी है, जिसके प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चौथी बार बने हैं। तो यह लाइन सही है, यह गलत था। नेक्स्ट है नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्पकमल दहल प्रचंड द्वारा विश्वास मत हारने के बाद हुआ है। मतलब जो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं वो पुष्पकमल दहल के स्थान बने हैं, क्योंकि पहले पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है प्रधानमंत्री थे और वह लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दिए। ठीक है, तो यह कथन भी सही है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 2 और 3 सही है और 1 गलत है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? वह क्या गया है? वियना को। जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित हुए हैं? तो यह 16वां संस्करण, 16 संस्करण आयोजित हो चुके हैं। 16वां संस्करण जुलाई 2024 में हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से 2-3 क्वेश्चन हैं कि कैमा संस्करण था? 16वां। और भारत और मंगोलिया के सेना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट है, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफिक 3D तकनीक युक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? वह देश है जापान। कहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात गुफा की खोज हुई है? यह है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर दुनिया का सबसे पुराना गुफा की खोज हुई है। किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ELOS-4 की लॉन्च की है? तो वह देश है जापान। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यह आपका गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिव एंड वेल बीडिंग। यह शुरुआत जो है यूनेस्को द्वारा हाल ही में किया गया है। नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मतलब नाटो के जो महासचिव कौन बने हैं? तो यह हैं मार्क रूटे। मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है।
एशिया के सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? या कह सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? तो यह लगाई गई है तुमकुरू, कर्नाटक में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का वर्तमान महानिदेशक कौन है? यह है डॉक्टर अजय माथुर। और जैसा कि आप जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुड़गांव, भारत में है। विश्व की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो यह बनी है केंजा लेली। हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया एंटारेस क्या है? यह एंटारेस जो है लाल आदि दानव तारा है। 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? यह केपी शर्मा ओली शपथ ली है। हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? यह देश है बुर्किना फासो। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? मतलब अमेरिका के किस शहर में हुई है? तो ये अमेरिका की पेनिसिल्वेनिया शहर में हुई है, जहाँ पर जैसे कि आप जानते भी होंगे डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोलियां चलाई गई थी एक शख्स के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो वह देश है डेनमार्क। दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक रिमपैक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया है। हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है डीक सॉफ। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री डीक सॉफ को बनाया गया है। हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल RLV लेक्स 02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इस RLV को क्या नाम दिया गया है? इसे पुष्कर दिया गया है, पुष्पक दिया गया, जैसे कि आप यह पुष्पक लिया गया है पुष्पक विमान से जो रावण के पास था, इसलिए उसका नाम पुष्पक रखा गया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहिन योजना शुरू किया है? यह राज्य है महाराष्ट्र। भारत ने कितने साल बाद T20 विश्व कप खिताब जीता है? तो मतलब ICC विश्व कप का T20 वहाँ भूल चुका है, मिसप्रिंट है। T20 विश्व कप कितने साल बाद जीता है? तो 13 साल बाद जीता है। जैसे कि आप जानते हैं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हरा कर इस बार T20 विश्व कप जीता है। और ICC का जो वनडे विश्व कप था जो भारत में ही आयोजित हुआ था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके जीत लिया था। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया? यह अश्विनी वैष्णव जी ने किए थे। भारत में 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया गया है? यह भारत मंडपम में किया जाएगा जो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में है। कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? यह है हेमंत सोरेन जी, जो 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और यह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है?
यह नासिक जिले में किए गए हैं। एसबीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यह श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई के नए अध्यक्ष निर्वाचित किए गए हैं। किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यह सुमित नांगल को नियुक्त किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा BR अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसकी जीवनी स्वर स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो यह आशा भोसले का जीवनी है। भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? यह साइमन मार्क को AI विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। भारत का जो है AI विश्वविद्यालय है, पहला AI विश्वविद्यालय है जो मुंबई में खुला है और उसका स्थापना 2009 में किया गया था। वह पूर्ण रूप से एक्टिवेट मतलब वर्किंग मॉडल में आ चुका है 2023 में। यह विश्वविद्यालय है जो मुंबई में है। यह प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ये भी याद रखेंगे। पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। उस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है भविष्य पोर्टल। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। मर्सर की कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? यह मुंबई को माना गया है। किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने की घोषणा की गई है? तो राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में टी स्क्वायर बनाया जाएगा। नवीनतम सतत विकास लक्ष्य SDG भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है? यह स्कोर 71 है। और यह हमारा 50 क्वेश्चंस का जो सेट था जो कंप्लीट हो चुका है। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी कभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।